हेलो, सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज के भोर की आराधना प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, कई बार कुछ चीजें हमारे विरोध में विरोधियों के द्वारा हमारे सामने आती हैं और हम उन विरोधियों की दिखाई गई हर उन चीजों से डरने लगते हैं और हमें भी केवल वही चीजें दिखाई देती है जो हमें डराती है। लेकिन हम उन डराने वाली चीजों के पीछे परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाते और ना ही हम परमेश्वर के सामर्थ को देख पाते, क्योंकि वो चीजें हम पर प्रबल होने की कोशिश करती है। और जब हम उनको डर के साथ देखते हैं तो अक्सर हमारी सोचने समझने की और देखने की क्षमता क्षीण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, जिसकी वजह से केवल हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जो हम पर प्रबल हो रही हैं, जो हमारे अगेंस्ट में है, हमारे विरोध में है, या केवल वो जो हमें डराने की कोशिश करती है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख पाते हैं। आइए हम वचन से जानते हैं। आज का वचन भजन संहिता अध्याय 54, जब हम उसकी तीसरी आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हैं, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन में लिखा है, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। अब कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में एलीशा एलिया के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ परमेश्वर का एक भविष्य वक्ता था और वह इज़राइल के लिए परमेश्वर के द्वारा हर समय भविष्यवाणी करता था। और जब अराम देश का राजा इज़राइल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए और इज़राइल पर प्रभुता करने के लिए जब बुरी से बुरी युक्तियां बनाता था, तब परमेश्वर पहले ही एलीशा को उसकी सब युक्तियों को बता देते थे। और इससे परेशान होकर जब अराम देश के राजा को इस बात का पता लगता है कि एलीशा भविष्यवक्ता इज़राइल को पहले ही उसकी होने वाली हर एक युक्तियों को सूचना दे देता है, तो वह एलीशा के विरुद्ध में अपनी बड़ी और भारी सेना को रातों रात ही एलीशा के पास तैनात कर देता है। और जब भोर को परमेश्वर के भक्त एलीशा के भक्त का टहलुआ उठता है और वह निकलकर क्या देखता है कि चारों तरफ रथों समेत एक बड़ा दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उन सब से अधिक है और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा की चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एलीशा को अराम देश के जितने भी सैनिक थे, उसने एलीशा को चारों तरफ से घेर लिया था। और जब एलीशा के सेवक सुबह उठकर देखते हैं कि हम चारों तरफ से शत्रुओं के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं, तो वह डर गया, वह घबरा गया और वह यह सोचने लगा, अब तो हम मर जाएंगे। और वह एलीशा से कहता है, हाय स्वामी, अब तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि हम बंदी बना लिए गए हैं। लेकिन एलीशा कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह इन सब से बड़ा है। और वह यहोवा से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, जिस भारी स्वर्गदूतों के दल को मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूँ,
वह सेवक भी इस भारी दल को देख पाए। उसने प्रार्थना की और सेवक की आंखें खुल गई। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, कई बार सेम ऐसे ही हम भी अपने विरोध में शैतान के द्वारा बिछाए गए जाल को जब अपनी चारों तरफ देखते हैं तो हम भी घबरा जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह जो बीमारी, हताशा, निराशा, परेशानियां जो शैतान ने हमारे लिए बुनी है, तब हम भी डर जाते हैं उस शैतान की लाई गई बीमारी को देखकर, या हताशा, निराशा, कर्ज, परेशानी, कर्जा, कष्ट, मुसीबतों को देखकर हम भी उस समय शायद डर जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वो परिस्थितियां, वो समस्याएं और वो बीमारियां ही उस समय में बड़ी लगती है। लेकिन यहाँ एलीशा ने क्या कहा? मत डर, क्योंकि जो हमारी तरफ है वो इन सब से बड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी उन चीजों को देखकर डर जाते हैं और भूल जाते हैं कि इन सब से बड़ा हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, और ये गंदी दुष्ट ताकतें या ये बीमारियां या ये रोग समस्याएं हमें कभी भी नहीं छू सकती, क्योंकि जो हमारे अंदर रहता है वो इन सब चीजों से बड़ा है। कई बार हम अपने जीवन में कुछ नेगेटिव चीजों को देखकर, कुछ बुरे हालातों को देखकर, बुरी परिस्थितियों को देखकर, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो कर्जे के रूप में हो, चाहे वो घर में क्लेश के रूप में हो, इन तमाम समस्याओं को, इनको देखकर हम भी कई बार घबरा जाते हैं और हम भी इन चीजों को अपने जीवन में बड़ा मानने लगते हैं, और हम भूल जाते हैं कि इन सब चीजों से बड़ा जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरे अंदर रहता है और मेरे जीवन से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ एलीशा भी अपने सेवक को यही कह रहा था, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो इन सब से अधिक है। वह जो सेवक क्या देख रहा था कि शत्रु की भारी सेना का एक बड़ा दल हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। वह उस सेना के बड़े दल को देख रहा था और डर रहा था कि आज तो हम नाश हो जाएंगे। लेकिन एलीशा शत्रु के उस भारी बड़े दल को नहीं देख रहा था, वह परमेश्वर के अद्भुत और बड़े सामर्थ्य स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल अपने चारों तरफ देख रहा था। लेकिन वह सेवक क्या देख रहा था? केवल शत्रु के भारी दल को। खुदावन के प्यारे लोगों, जब आप परमेश्वर के साथ बिल्कुल एक गहरे रिश्ते में होते हैं और जब आप समझते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर कभी कोई विपदा, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं आने देगा, और जब आप ऐसे विश्वास में अपने खुदा के साथ साथ चलते हैं, तब सच में परमेश्वर आपको अपने सुतों की उपस्थिति, आपको एहसास दिलाता है कि वह स्वर्गदूत हर समय आपकी रक्षा और हिफाजत करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप खुदा के साथ सही मायने में अपने गहरे रिश्ते में चलते हैं और आप यह विश्वास करते हैं कि मेरे पास उन सब समस्याओं से बड़ा एक उद्धारकर्ता, एक छुटकारा दिलाने वाला, एक मुक्तिदाता जो मुझ में रहता है, वो इन सब चीजों से बड़ा है, वो बीमारियों से बड़ा है, वो परेशानियों से बड़ा है, वो हर परिस्थितियों से बड़ा है। जब आप इन बातों पर मनन करते हैं और अपने खुदा को सबसे आगे रखते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको हर समस्याओं से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरे ना मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरे ना मैनू बस कहंदा ए। मैं क्यों डरां,
मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओरी अंदर बशी खलरा बला खुंदोरो खुंदोरी अंदरे बेशी खरब अंदर यलरबा। ओ धन्यवाद महान सामर्थी प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के खूबसूरत समय के लिए पिता, आपके इन तमाम प्यारे बेटे बेटियों के लिए पिता खुदावंद, ये आपके वो बेटे बेटियां प्रभु जो नित्य प्रभु जी इन प्रार्थना आराधनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, जो पिता आप पर ईमान रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं प्यारे प्रभु। होने दे मेरे खुदावंद पिता, आज यदि इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है पिता, कोई भी रोग बीमारी है पिता, जिसे देखकर ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं पिता, होने दे पिता कि आज पिता आपका आत्मा इन्हें छुए प्रभु, और ये पिता परमेश्वर जान जाए पिता कि जो इनके अंदर रहता है प्रभु यीशु मसीह, वो उद्धार करता, वो मुक्तिदाता, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर जब इनके साथ है प्रभु, तो कोई भी दुष्ट की युक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या इनके जीवन में इन पर प्रबल नहीं हो सकती प्रभु, क्योंकि आप इन सब चीजों से बड़े परमेश्वर हैं पिता। आप सब कुछ संभव करने वाले खुदा हैं प्रभु। होने दे प्रभु, हर एक गंदी बदबूएं आज जलकर नाश हो इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनकी सेहतों से जलकर नाश हो। हर एक बीमारी की गंदी दुष्ट आत्माओं पर मैं अधिकार लेती हूँ और यीशु के नाम से उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ। वह गंदी बदबू दुष्ट आत्मा उखड़ जाए इनके शरीरों से, इनकी हड्डियों से, इनकी मांसपेशियों से, इनके लहू के कण कण से उखड़ यीशु के नाम से, इनकी बॉडी ब्लड सिस्टम को छोड़ यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका आत्मा ने छुए और ये सेम ना रहने पाए प्रभु जी, ये बड़े छुटकारे को पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ रिखंदरे बेशी खलरबलबा। ओ थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, इन्हें छूने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए प्यारे प्रभु जी, आपने इन्हें चंगा कर दिया है पिता। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।